हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी जी। अभी मूवमेंट्स हुए कब, किसके लिए हुए, कौन से साल में हुए, किसके विरुद्ध हुए और किसके सपोर्ट में हुए, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, जो बताता है कि कब ये मूवमेंट स्टार्ट हुए, कब से मूवमेंट्स का सीरीज स्टार्ट हुआ। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बताता हमें। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन मेनी प्लेसेस। अब ये क्या बताता है, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, दैट इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह में। तो हमने देखा जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी वो डिसाइड करते कि हम इंडिया में वापस आएंगे, ही कम बैक्स टू इंडिया, राइट। सो उस टाइम पे जब वो अराइव करते हैं इंडिया में, राइट, सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया ही ऑर्गेनाइजेस मेनी सत्याग्रह मूवमेंट्स। सो यहाँ पर बताया गया सत्याग्रह मूवमेंट्स, तो आप इसे 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी जी के साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि दीज वर द 3 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट्स इन दिस प्लेसेस, दैट इज चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, राइट। सो इस तरह से आप बोल सकते हैं इसको कि दीज वर द 3 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह, राइट। दीज वर द 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। पर हम नॉर्मली इस लैंग्वेज में नहीं कहते, सो हम दैट विल बी थोड़ा सा अलग। सो हम इसमें क्या कहेंगे, हम दैट इज 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी जी। सो ये गांधी जी जब वापस इंडिया में आते तब वो सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाते बहुत सारी जगहों पे। लाइक यहाँ पर हमें 3 एग्जांपल्स दिए बुक में, दैट इज चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, राइट। सो इन्हीं 3 प्लेसेस के बारे में देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंटली किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, किस लिए मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। सो सबसे पहले मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो 1916 में हुआ इन चंपारण, जो बिहार में आता है। एंड वहां पर क्यों किया गया, टू इंस्पायर द पीसन्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब देखिए 1916 में क्या हो रहा था, जो अपना चंपारण है जो बिहार में आता है, वहां पर क्या हुआ, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था। अब इसकी बात हम आगे करेंगे आने वाले वीडियोस में, बट यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं तो बहुत ही ऑपरेस किया जाता था जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे। सो वहां पर ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, राइट। सो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, तो वहां पर किस लिए मूवमेंट मतलब ऑर्गेनाइज किया गया, टू इंस्पायर द पीसन्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो जो पीसन्स थे उन्हें इंस्पायर करने के लिए, सो दैट दे विल स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। सिंपल सी बात है, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, तो उन्होंने स्ट्रगल करना चाहिए अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो उनको उस तरह से, उस क्राइटेरियन से देखा जाए तो उन्हें इंस्पायर करने के लिए ये मूवमेंट व्हाट वी से ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद इन 1917, अब 1917 में कहा किया गया, खेड़ा में जो गुजरात में आता है। सो खेड़ा में किस चीज के लिए किया गया, टू सपोर्ट द पीसन्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेगू एपिडेमिक्स। अब एपिडेमिक्स का आपको मीनिंग पता है। सो क्या हुआ, पीसेंट जो थे वो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके थे बाय दी क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर का मतलब पता है आपको, क्रॉप फेल हो जाना, राइट। क्रॉप फेलियर एंड प्लेगू एपिडेमिक, राइट। सो इन दिस ईयर 1917 क्रॉप फेलियर में एंड प्लेगू एपिडेमिक्स में के वजह से, के कारण पीसेंट्स को अफेक्ट करना, उसका बहुत जोर से उनका इम्पैक्ट पड़ा उसके लाइफ पे, उनके लाइफ पे। सो टू सपोर्ट द पीसेंट्स, अब इस क्राइटेरियन में टू सपोर्ट द पीसेंट, अब किस वजह से, उनकी ऐसी क्या डिमांड थी कि गांधी जी को उनको सपोर्ट करना पड़ा। एक्चुअल से डिमांड थी नहीं, नेचुरल से डिमांड थी, दैट इज अब क्रॉप फेलियर हो गया है, प्लेगू एपिडेमिक्स पड़ गया है अपने ऊपर। सो मतलब एकदम सिंपल सी बात है, दैट इज इन सब चीजों के बाद वजह से संकट आया है उनके ऊपर, फैमिली लाइवलीहुड के ऊपर संकट आया। तो क्या करेंगे, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे जो नॉर्मली पे करते थे क्रॉप को सेल करके, फिर अनदर सोर्स ऑफ मीडियम से। सो वो जो रेवेन्यू पे करते थे, अब वो रेवेन्यू पे कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो अब उन्होंने क्या किया, अब उनका डिमांड क्या था, दे कुड नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, सो डिमांडेड रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स। अब उनका डिमांड क्या था, सिंपल सा डिमांड था कि अब ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये कुछ दिन के लिए रिलैक्स होना चाहिए, मतलब ये कुछ दिनों के लिए बंद होना चाहिए, बिकॉज वाई दे आर अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेगू एपिडेमिक।
तो उनका डिमांड था दैट इज टू रिलैक्स द revenue collection because they are affected through crop failure and plague epidemics, and in the support of this they organized a satyagraha movement, or you can say simply a movement, right? Successful movement was done here in 1917. अब आगे बढ़ते हैं 1918 में, सिंपल सा है एकदम, अहमदाबाद में हुआ था, टू ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर। अब कॉटन मिल वर्कर जो थे उनको भी कुछ ना कुछ तो अत्याचार हो रहा होगा उनके ऊपर, कुछ ना कुछ तो डिमांड्स होंगी उनकी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिमांड्स दे ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर। समझ में आई बात? अब क्या हुआ, वापस समझाता हूँ। दैट इज कॉटन मिल वर्कर है, अब उनके बीच में सत्याग्रह मूवमेंट करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए थी, वी कैन अजम्पशन हो सकता है दैट इज कि कॉटन मिल वर्कर के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो चार्जेस लगाए जा रहे होंगे और रूल हो रहा होगा। सो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो इन अ सेंस यू कैन से रूल हो रहा होगा, जो उनको पसंद नहीं आ रहा होगा कि हम इतना काम कर रहे हैं तभी भी हमारे ऊपर इस तरह से डिमांड्स की जा रही है। सो उनके भी कुछ डिमांड्स होंगे, राइट? उनके भी कुछ सिंपल से डिमांड्स होंगे। सो टू ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर, सो इसीलिए अजम्पशन लगाया जा सकता है कि इसीलिए उनके बीच में उनके लिए मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर, राइट? सो इसे लर्न किस तरह से कर सकते हैं आप? देखिए सिंपल सी बात है, 3 इयर्स में 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स किए, दैट इज 1916 में, 1917 में एंड 1918 में, कंटिन्यूअस इयर्स है। सो उसी तरह से इस तरह से याद रखिए, 1916 में चंपारण में हुआ, 1917 में खेड़ा दैट इज कम्स इन गुजरात, एंड 1918 में अहमदाबाद में हुआ। अब 1916 में बिहार में दैट इज चंपारण क्यों हुआ? क्योंकि ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, सो टू इंस्पायर पीसेंट्स, राइट? देन 1917 खेड़ा गुजरात, उसमें क्या हुआ? टू सपोर्ट द पीसेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक्स, राइट? अब क्या हो रहा था, रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, सो दे डिमांडेड दैट द रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स। उसके बाद 1918 में क्यों हुआ? 1918 में अहमदाबाद में इसलिए हुआ टू इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स, राइट? सो ये 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स थे दैट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी जी, राइट? इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, जिसमें हमने देखा कि जो 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स थे इन 1916, 1917 एंड 1918 कंटिन्यूअस ईयर्स में, वो 3 सक्सेसफुल मूवमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम रौलत एक्ट और जलियांवाला बाग ऐसे कई टॉपिक्स को टच करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है फ्रेंड्स, दैट इज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है बाकियों को भी हेल्पफुल रह सकता है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको हेल्पफुल रहेंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, 3 सक्सेसफुल चीजें करनी है, that is share and like my videos and subscribe my channel Gyan Classes, and thank you for watching this video friends.